एज पर योर रिक्वेस्ट आई एम हियर विद द न्यू वीडियो जो कि आपने रिक्वेस्ट की थी कि आईएलटीएस के राइटिंग टास्क 1 की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। सो बेसिकली हमारा जो राइटिंग टास्क 1 होता है जनरल ट्रेनिंग के लिए, वो एक लेटर होता है, ठीक है। और इसके लिए हम एस्टिमेशन, वैसे कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती इसकी, पूरे ही राइटिंग के आपको 1 आवर ही मिलता है, बट हम कंसीडर करके चलते हैं कि हमें लेटर पे 20 मिनट्स ही लगाने हैं। और इसकी वर्ड लिमिट होती है 150 से 175 वर्ड्स के बीच में ही लिखो। आप ट्राई करो कि यही 175 वर्ड्स के, अगर इससे थोड़ा ऊपर भी हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो राइटिंग टास्क 1 समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये 3 टाइप्स का होता है, एक टाइप का नहीं होता। सो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज फॉर्मल, सेकंड वन इज सेमी फॉर्मल, and the third one is informal। बट हमें पता कैसे चलता है कि ये फॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? सो फॉर्मल का मतलब होता है प्रोफेशनल, कि जो प्रोफेशनली हम जब किसी से डील करते हैं, जिनके साथ हमारा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, जिनको हम पर्सनली नहीं जानते, बस हमें ये पता है कि हाँ ये हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी, बॉस। अगर हमें किसी मैनेजर को लिखना है, होटल मैनेजर को लिखना है, अब हमें थोड़ी पता है कि वो होटल मैनेजर कौन है, तो ऐसे ही हमें थोड़ी पता है कि कंपनी का बॉस कौन है। तो फॉर्मली तरीके से हम जिसको लिखते हैं वो होता है फॉर्मल लेटर। और सेमी फॉर्मल खुद बता रहा है कि मैं आधा फॉर्मल हूँ और आधा पर्सनल हूँ, जिनको हम ट्रीट तो फॉर्मली करते हैं बट हम उनको पर्सनली भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि टीचर की है तो हमारा उनके साथ फॉर्मल रिलेशन, बट हम उनको थोड़ा फ्रेंक भी हो जाते हैं। सो फर्स्ट वन इज टीचर, कलीग, जिनको हम जानते प्रोफेशनली है बट हमारी बॉन्डिंग अच्छी है। द नेक्स्ट वन इज नेबर। तो ये आते हैं हमारे सेमी फॉर्मल में। और इनफॉर्मल का मतलब होता है जिनके साथ हम बिल्कुल पर्सनली जानते हैं हम उनको। तो इसमें हमारे 2 ही आते हैं मेनली, एक फ्रेंड्स और एक फैमिली मेंबर्स। सो लेट्स सी कि हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है लेटर राइट करने का। सो राइटिंग टास्क 1 के स्ट्रक्चर को समझने के लिए ना एक बार आपको इसकी स्टेटमेंट समझनी पड़ेगी कि स्टेटमेंट हमारे पास कैसे आती है, ताकि हमें पता चले कि हम क्या क्या लिख सकते हैं। सो हमारी स्टेटमेंट है, यू हैव रिसेंटली अटेंडेड अ मैरिज सेरेमनी इन योर कंट्री, यू हैव एन इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड हु यू वांट टू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस ऑफ अटेंडिंग दिस मैरिज सेरेमनी। तो सबसे पहले देखो कि ये कौन सा है, यू हैव एन इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड, राइट अ लेटर टू इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड इन योर लेटर। ओके, तो ये इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड है, तो अगर हम फ्रेंड को लिख रहे हैं तो ये इनफॉर्मल है, तो हमें ये पता चल गया। अब इसके बाद इसके अंदर और भी कुछ होता है, जैसे ये इसके अंदर ये पूरी स्टेटमेंट ये होती है हमारी। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि हमें ना ये जैसे क्यू कार्ड में बुलेट पॉइंट्स देते हैं, वैसे हमें इसमें भी देते हैं। हुज मैरिज सेरेमनी इट वॉज, कि किसकी थी, गिव डिटेल्स ऑफ दिस मैरिज सेरेमनी, उसकी डिटेल्स दो, इनवाइट योर फ्रेंड टू कम एंड विजिट योर कंट्री। तो ये हमारे इसके तो बेसिक स्टेटमेंट ये है, ये हमें हेल्प के लिए बुलेट पॉइंट्स मिलते हैं जो हमें उस लेटर में कवर करने ही होते हैं। और हर एक बुलेट पॉइंट के ऊपर एक पैराग्राफ हम लिखते ही हैं। सो लेट्स सी की स्ट्रक्चर में हम क्या क्या लिखेंगे। सो सबसे पहले स्ट्रक्चर में आती हैं हमारी ओपनिंग लाइंस। अब ओपनिंग लाइंस क्या होती हैं?
जैसे हम अपने फ्रेंड्स को जब भी मिलते हैं सबसे पहले हेलो करते हैं ना, तो ऐसे ही लेटर में भी ओपनिंग लाइन्स होती हैं जिसको हम शुरू करते हैं हमेशा डियर से। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ्रेंड का नेम, जो भी होता है, जो मैं अब आगे आपको टेम्पलेट करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या लिख सकते हैं हम। और इसके बाद एक कोमा लगाना जरूरी है और उसके बाद एक लाइन ब्लैंक छोड़नी भी जरूरी है। इसके बाद उसके बाद आती है हमारे पर्पज ऑफ राइटिंग, कि हम ये लेटर लिख क्यों रहे हैं। जैसे अभी इस स्टेटमेंट में था कि हम उसको मैरिज सेरेमनी के बारे में बताना चाहते हैं, तो हम इसके अंदर लिखेंगे पर्पस कि हम ये लेटर इसलिए लिखे हैं। ये 2-3 लाइंस का ही होता है। फिर इसके बाद हमने फिर एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है। उसके बाद आता है हमारा बुलेट पॉइंट, जो भी हमें 3 बुलेट पॉइंट्स दिए थे उसको हमने एक्सप्लेन। फर्स्ट बुलेट पॉइंट हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि उसके अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही सेकंड बुलेट पॉइंट, उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर से बुलेट पॉइंट 3, उसके बाद जैसे हमने ओपनिंग लाइंस लिखी थी उसके बाद हम क्लोजिंग लाइंस भी लिखते हैं। अब क्लोजिंग लाइंस क्या होती हैं, आप यहाँ पे स्टेटमेंट मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम क्लोजिंग लाइंस में लिख सकते हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, कि मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आती हैं क्लोजिंग लाइंस। ठीक है, अब हमें बिल्कुल ही कन्वर्सेशन बंद कर दिया, हमें लेटर का बिल्कुल खत्म करना है, तो हम उसके नीचे क्लोजिंग लाइंस के नीचे लिखेंगे ग्रीटिंग्स। जैसे हम एप्लीकेशन में लिखते थे ना यूअर्स ओबीडियंटली, तो इसमें लिख सकते हैं हम यूअर्स फेथफुली, सिंसियरली, बेस्ट रिगार्ड्स, लॉट्स ऑफ लव। डिपेंड करता है कि हम कौन सा लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद भी कोमा लगाना जरूरी है और उसके बाद नीचे आपका नेम, और यहाँ पे भी एक लाइन ब्लैंक छोड़नी जरूरी है। तो ये था हमारा राइटिंग टास्क 1 का बेसिक स्ट्रक्चर कि हम लेटर को कैसे कैसे लिखते हैं। अब जो इसका टेम्पलेट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। आई होप आपके लिए यूजफुल होगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। So that's the end of the video. Thank you so much for watching and don't forget to like, share and subscribe.